हेलो एवरीवन। PYQ सीरीज के दूसरे वीडियो में हम लेवल को इंक्रीज करते हुए कुछ और जेईई मेन के PYQs सॉल्व करेंगे और मेरी अगली वीडियो काइनेमेटिक्स के 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल मोशन के फंडामेंटल्स थ्योरी की होगी और वो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m projected with a velocity u making an angle 30 degree with the horizontal. Magnitude of angular momentum of the particle about the point of projection when the particle is at maximum height. Okay. So ये क्वेश्चन 2024 में आया है, लेकिन इसके पहले बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट पर एंगुलर मोमेंटम कितना होता है पार्टिकल का अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। माना कि ये ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का आई ओमेगा, फॉर पार्टिकल इट इज एम वी आर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो हाइट ही होगा, आर परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर वो होती है ux, दैट इज u cos थीटा। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी x का वाला कंपोनेंट लेंगे और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा इंटू h। सो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू यू कॉस थीटा, और वैल्यू ऑफ हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस विल बी इक्वल टू m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर 2g। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। इस फार्मूले को हम एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला भी याद कर सकते हैं, जिससे कि ये आगे कई बार रिपीट किया हुआ है तो डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो हमें वैल्यू पुट भी करना पड़ेगा, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो L विल बी इक्वल टू एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 हाफ होता है तो 1/4 उसका स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री दैट इज √3/2 divided by 2g। तो एंगुलर मोमेंटम comes out to be √3 m u cube divided by 16g। This is our answer. Okay. Next question. The trajectory of projectile projected from the ground is given by y equals x minus x square by 20। ये इक्वेशन जो दिया है ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। ओके, सो पूछा है कि वेयर एक्स एंड वाई आर मेजर्ड इन मीटर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, लेकिन इसे सॉल्व करने का इस बार एक नया अप्रोच यूज करेंगे जो सिंपल है और ये प्योरली मैथमेटिकल वे है। कैलकुलस का यूज करके हमें पता है कि कोई भी कर्व होता है, या इस केस में ये पैराबोलिक कर्व है, तो इसका मैक्सिमा हमें तब मिलेगा जहां पे dy by dx मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। तो मैक्सिमम हाइट पे स्लोप टेंजेंट का 0 होगा, तो dy by dx 0 फॉर मैक्सिमा, तो वही इसका मैक्सिमम हाइट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 का 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 20, और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम पा जाते हैं कि x 1 माइनस एक्स बाई 10 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू 10 आएगी। जब x की वैल्यू 10 होगी तब ये कर्व अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। तो y मैक्स जो कि होगा हाइट के बराबर, वो इस इक्वेशन में हम जब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तब आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 10 स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। तो इस तरह से कैलकुलस का यूज़ करके
हम ये सवाल इजीली लगा सकते हैं अगर हमें ना याद हो स्टैंडर्ड फार्मूला तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन में। असर्शन और रीजन में सारे लोग सही लगा देते हैं, बस लास्ट वाले में जाकर फंस जाते हैं कि वेदर इट इज़ राइट एक्सप्लेनेशन और नॉट। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ है तो ये कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो इजी है कि जब व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। तो ये जो असर्शन है ये तो ट्रू है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। और इसका रीजन कह रहा है फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ओके, तो ये रीजन भी ट्रू है। देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, रेंज जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम आर मैक्स, साइन की ये जो वैल्यू है मैक्सिमम होनी चाहिए, मीन्स साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1। मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा होता है 1, यहाँ पे साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मीन्स थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो यहाँ से असर्शन 1 इज ट्रू। और रीजन बोल रहा है कि जब द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हुई है तभी तो यह है। तो रीजन भी ट्रू है एंड द रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली। ओके, तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed 5 meter per second. Neglect the air resistance. The speed with which the stone hits the ground. जिस स्पीड से स्टोन ग्राउंड को हिट करेगी वह हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक हाइट लेते हैं जो कि 10 मीटर है, h इक्वल्स 10 मीटर। यहाँ से एक बच्चा स्टोन फेंकता है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये है x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ux 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगी। फिर जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बढ़ने लगेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा पैराबोलिक, और ये कुछ यहाँ पर गिरेगी। स्पीड हमें बताना है, तो गिरते वक्त जो स्पीड होगा, हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है प्रोजेक्टाइल में, तो ax 0 होगा। लेकिन y डायरेक्शन में ग्रेविटी के वजह से स्पीड चेंज होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ux जो होगा, ux वो तो सेम होगा 5, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट आएगा uy डैश, और ये होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? काइनेमेटिक्स का यूज़ करके। ओके, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम लोग h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो नीचे आते वक्त उसका स्पीड कितना होगा। तो जो स्पीड होगा उसका वो v हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी 2gh होगी, जो कि हो जाएगी 2, और g 10 है और h भी 10 है, तो 200 स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ स्क्वायर रूट से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बाद में स्क्वायर ही करना है, तो 200 हो गया। ओके, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो वेक्टर सम होगा ux और uy डैश का, ये होगा नेट वेलोसिटी। तो जो नेट वेलोसिटी होगा u, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ux एंड uy। तो ux स्क्वायर प्लस uy डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ux 25 उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर 200। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो कि होता है 15 का स्क्वायर। तो ज़मीन पर गिरते वक्त जो वेलोसिटी होगी u वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास m is thrown vertically
upwards. Another ball of mass m is thrown at an angle theta with the vertical. Both the balls stay in the air for the same period of time. The ratio of height attained by the two balls is 1:x. Find x. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एक सेकंड में आप बता सकते हैं कि 1:1 आएगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस. तो दो पार्टिकल हैं, दोनों के मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम मास को नेग्लेक्ट करेंगे. तो मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को ऊपर स्पीड दिया गया u और एक प्रोजेक्टाइल को किसी और स्पीड से फेंका गया v से. तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो पैराबोलिक पाथ होगा और इसका लीनियर पाथ होगा. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सेम समय तक हवा में रहते हैं, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे x कंपोनेंट ux और y कंपोनेंट uy. तो जो uy है वही डिसाइड करता है कि कितना समय तक ये हवा में रहेगा. लीनियर मोशन इसके लिए हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v इक्वल्स u माइनस जी टी. तो vy इक्वल्स uy माइनस जी टी इस पार्टिकल के लिए. तो हाईएस्ट पॉइंट पर vy 0 होगा, तो जो टाइम लगता है वो हो जाएगा uy, और इसका सिर्फ स्पीड y डायरेक्शन में u ही है, u/g इतना टाइम लगेगा. और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में इसको जो टाइम लगेगा t वो हो जाएगा इसका y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मीन्स uy डिवाइडेड बाई g. ऊपर तक जाने में ये समय लगेगा. अब ये दोनों समय इक्वल है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि u जो होगा वो uy के बराबर होगा. मतलब कि अगर एक बॉल को सीधा ऊपर फेंका गया और एक बॉल को हमने फेंका किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, तो ये दोनों अगर सेम समय के लिए हवा में है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो उतना ही होना चाहिए जितना हम इस पार्टिकल को ऊपर वर्टिकल मोशन हमने दिया है. सो uy होगा. तो अगर दोनों का uy ये होगा, तो पूछा है कि दोनों का हाइट, तो जो हाइट होता है वो दोनों केस में, पहले केस में u²/2g होगा, और दूसरे केस में जो हाइट होगा प्रोजेक्टाइल का h2 वो क्या होगा, वो भी यही होता है uy²/2g. तो दोनों का रेशियो सेम होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A helicopter is flying horizontally with speed v at an altitude h, drops a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? Okay, तो एक हेलीकॉप्टर है और यहाँ से हमें ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मीन्स ux जो है हेलीकॉप्टर का वो v है. और जब भी किसी भी हेलीकॉप्टर से हम कुछ चीज़ें ड्रॉप करते हैं नीचे किसी ऑब्जर्वर के लिए, तो अगर आदमी जस्ट उसके नीचे रहेगा तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे, यहाँ से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो क्योंकि इसका स्पीड ग्रेविटी की वजह से नीचे बढ़ेगा, रेस्ट से धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन में इसका स्पीड तो सेम ही रहेगा v ही. तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ अपनाने वाला है. तो इसीलिए जब भी हमें किसी आदमी को पैकेट देना है या फिर बम गिराना है किसी वार में, तो हमें क्या करना होगा, कुछ पहले बम को ड्रॉप करना होगा. यहाँ पे खाने का पैकेट होगा, उसको पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, तब फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस आदमी के पास जाएगा. तो ये रेंज निकालते हैं पहले. रेंज जो होगा x डायरेक्शन में, और ये हाइट है h, ये हाइट है h. तो रेंज जो होगा x डायरेक्शन में वो होगा uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर. तो uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर होगा, और ax डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं तो 0 हो जाएगा. तो ux जो कि v यहाँ पे है हेलीकॉप्टर का स्पीड इंटू t टाइम, किसी भी पार्टिकल को h हाइट से नीचे तक आने में टाइम लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, इतना टाइम लगता है. ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है. ठीक है, तो रेंज इतना हो जाएगा. लेकिन वो पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन, तो ये डिस्टेंस पूछा हुआ है.
तो ये जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, से d, तो d विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर v स्क्वायर इंटू 2h बाई g स्क्वायर। तो ये होगा g स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर h डिवाइडेड बाई g स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई g स्क्वायर रूट ऑफ h और ब्रैकेट में g स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। तो यह होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bomb is dropped by a fighter plane flying horizontally to an observer sitting on the plane. The trajectory of bomb is। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्योरली थ्योरेटिकल है। एक जहाज है और ये जहाज है, वेल जहाज ही है, ठीक है। एक जहाज है जो किसी स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, यहाँ से एक बॉम्ब को गिराया जाता है जो कि नीचे आएगा ग्रेविटी के अंडर। तो एक ऑब्जर्वर जो हेलीकॉप्टर या जहाज में है उसे पाथ कैसा दिखेगा? तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। जब स्पीड v है हॉरिजॉन्टल और जब बॉम्ब को गिराया गया तो इसकी स्पीड आगे की ओर v होगी ही, जो कि उसकी इनिशियल स्पीड थी, और ग्रेविटी की वजह से इसका कुछ स्पीड नीचे की ओर बढ़ने लगेगा फ्रॉम रेस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जर्वर है कुछ समय के बाद, जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में है, जहाज में है, तो बाद में जहाज जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, जहाज का स्पीड सेम है भी, और ये बम बाहर के रिस्पेक्ट में, एक ऑब्जर्वर बाहर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेगा तो उसके लिए क्या होगा, ये बम अभी भी आगे बढ़ रहा है। तो जहाज में बैठा आदमी हमेशा देखेगा कि ये इसके नीचे ही है, हालांकि उसका पोजीशन चेंज होगा बम का, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो वो उससे बस लीनियर मोशन दिखेगा। तो टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द पाथ विल बी लीनियर एंड एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यही इसका आंसर है। लेकिन अगर पूछता कि फॉर एन ऑब्जर्वर आउटसाइड, अगर बाहर कोई ऑब्जर्वर है जो बाहर से देख रहा है, तो उसके लिए वो तो रेस्ट पे है, और उसके लिए बम का एक आगे की तरफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल जो कि प्लेन की वजह से था, और एक ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल, तो नेट वेलोसिटी कुछ एंगल पे होगा, इसीलिए इसको ये दिखेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो एक ही पाथ हम यहाँ सीखने को मिलता है कि पाथ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक ऑब्जर्वर जो प्लेन में है उसे स्ट्रेट लाइन दिखा, और एक ऑब्जर्वर जो बाहर है उसे पैराबोलिक दिखा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लेन वाले के लिए, लीनियर एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 meter per second and 2 meter per second. From a point on horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum area covered by the bullets, तो मैक्सिमम एरिया जो कवर करेगा चारों तरफ, यहाँ से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है कोई, तो जो एक सर्कुलर पाथ बनेगा, जो सबसे ज़्यादा दूर जाएंगे उनका एक सर्कुलर पाथ बनेगा, उसी का रेशियो पूछ रहा है। बहुत इजी है। तो जो रेंज होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैक्सिमम रेंज के केस में ये हो जाता है u स्क्वायर बाई जी, और जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का रेशियो जो आएगा a1 बाई a2, पाई पाई कट जाएगा तो r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर, और जो रेंज है वो u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर, और इन सब का भी होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये आएगा u1 बाई u2 टू द पावर 4, और u1 और u2 का रेशियो 1:2 है, 1/2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/16। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन एज दिस इक्वेशन, और G10 लेना है, हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिखना होगा प्रोजेक्टाइल का, दैट इज y इक्वल्स x tan थीटा
माइनस gx² डिवाइडेड बाई u² cos स्क्वायर थीटा, 2u² cos स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे 2 की वैल्यू होगी tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2, तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रायंगल जो होगा हमारा tan थीटा 2 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/√5, तो एंगल होगा थीटा साइन इनवर्स 2/√5। साइन इनवर्स 2/√5 यहाँ पे है। अब यही देख के आंसर ना मार देना, क्योंकि हो सकता है कॉस में भी हो, तो कॉस थीटा भी यहाँ से देख लो। कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√5, तो जिस आंसर में थीटा कॉस इनवर्स 1/√5 होगा वो भी आंसर हो सकता है। ओके, मीन्स इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। तो अब हम देखते हैं स्पीड, जिससे हमारा आंसर श्योर हो जाएगा। तो स्पीड का पता लगाने के लिए हम कंपेयर करेंगे g/2u² cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर होगा 9 के, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ओके, तो g/2u² cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 9 के, तो ये g की वैल्यू 10 है, तो 10/2u² और cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1/√5 का स्क्वायर 1/5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, दिस विल बी इक्वल टू 9। ओके, 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया u² बराबर 25/9, तो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 5/3, तो प्रोजेक्शन का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर है ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।